आप ही तो दिन रात डराते हैं ना, आप भी तो दिन रात डराते हैं ना पुरोहित जी। तो पहले सबक जाकर सिखाइए अपनी पार्टी के स्ट्रैटेजी बनाने वालों को, चुनाव प्रचार की पीडीए करने वालों को के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश, आप भी तो दिन रात नाच पास AISSJ ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के कन्वीनर और भीम आर्मी क्रांतिकारी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बयान पश्चिम बंगाल पर दो शब्द नहीं बोलेंगे, इधर उधर की सारी बातें करेंगे आप। 2014 के बाद हो रहा है हिंदू मुसलमान। हाल में जो रामनवमी में पत्थर चलाने जो अरेस्ट हुए वो आरएसएस के नेता किंशु सरकार थे। फिर 3 दिन पहले रामनवमी से 3 दिन पहले पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल में है जिन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा है। बिल्कुल गलत बात उसमें नाम सामने आया है महतो का, जो बीजेपी का नेता था। अब मुद्दे पर आते हैं कि इंडिया टीवी का प्रहार और हिंदू राष्ट्र का प्रचार यही है कयामत का आसार। जिसको वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान का ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है, हैवान है, उसका धर्म नहीं, वो इंसान नहीं। इसके लिए मैंने भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से 17 फतवे, मोदी मिशन, मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री की हैसियत से मोदी जी के मुसलमानों के लिए बनाए हुए कानून के हक में लिखे, चाहे परिवार नियोजन से लेकर के वंदे मातरम तक और हजरत आदम आले इस्लाम से लेकर के कल की अवतार तक, चाहे कोई वेदाचार्य, आचार्य, धर्माचार्य, हाफिज, काजी, कारी, मुफ्ती को मैंने चैलेंज किया कि अगर कोई भी हजूर की पेशन गोई यानी आखिरी अवतार के बताए हुए किसी बात को झुठला देगा तो ये फतवा लिखने वाली जमात जो पीरे तरीक़त वली हिंद के नाम पर भारत में इस्लाम को लाई, उसके नाम पर जामिया किताब वैदिक इस्लाम भारत की शान अपनी गर्दन कटा देगा। ये तुष्टीकरण नहीं है, ये इनका एम है, उद्देश्य है, संकल्प है 1925 का कि ये नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को अर्बन नक्सली, मंगलसूत्र चोर, देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी बताएंगे और संविधान को तार तार कराएंगे और संवैधानिक अधिकारों में पक्षपात कराएंगे। इसके हजारों सबूत एक दिन में सामने आ रहे हैं। 2 उलमाए दीन जिनको मैं कहूँ वो चतुर्वेदी भी हैं, पहले डॉक्टर जाकिर नाइक, इनके खिलाफ मैंने फतवा दिया। दूसरे अब्दुल्ला सलेम, इनके खिलाफ भी मैंने फतवा दिया। इनकी जात के खिलाफ नहीं, इनकी जमात के खिलाफ दिया, क्योंकि ये मंत्र, श्लोक, वेद सब कुछ जानते हैं, मगर ये ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री कृष्ण
रामचंद्र जी को आप चुनाव लड़ रहे हैं, नफीस नूर, अवतार को अवतार मानते हैं, और पुलिस किताब का नहीं काम मानते। कर रहे हैं, आपको याद दिला दूं। अगर आपको इतनी ही आपत्ति है, यही मुसलमान दीदी के साथ नहीं है, अच्छा लगेगा 14वीं सदी के हाँ, हाँ, ममता बनर्जी इंक्लूसिवनेस की बात मुर्गों का सबको जोड़ने की बात करती है और जिनेंद्र भी बोलती है राजनीतिक गुर्गों का भी बोलती है और एक जिनकी भी बात करती है अभियान है जो मंदिर में भी जाती है आजकल चल रहा है, टीएमपी के लिए मैंने आपको पहले भी जिसके बताया, बारे में मैंने इनको 2-3 बार बोलूंगा फिर इनके बच्चे को भी याद हो जाएगा। HHAQ टीएमसी का मतलब फुल फॉर्म यही है आप का समझ लीजिए कि हम लोग ये टेंपल मॉस्क चर्च की राजनीति से ऊपर उठ करके YouTube चैनल शासन से 34 साल के खड्डे में अपने ही माओवादियों को खत्म किया 2 किलो चावल में इच्छा से बनाया। आप चुप रहिए, आपको नहीं पता। इनको इनके बकवास को कि जो धर्म के नाम पर बकवास कर रहे हैं, ये गीता का, रामायण का, आप लोग किसी के वेद पुराण का, एजेंडा सेट करने से आप मुझे बताइए कि उपनिषदों का, नाम बाबर था इसलिए वो बाबर हुमायूं तो अपने आप शास्त्रों का उनका लड़का उल्लंघन कर रहे हैं। वो मुगल शासन चलाएंगे, ये नहीं से चलना चाहिए ना। बाबरी मस्जिद क्यों बनाने आपका क्या जिनको ये मुसलमान बता रहे हैं, वो अपना आप को अपनी जमात का सरदार बता करके इनसे औहदे, औरत और पैसे के लिए बहुत से काम करा रहे हैं। अब्दुल्ला सलेम के बयान आते रहे कि हमने ये किया, फलाने श्लोक में ये लिखा, उस श्लोक में ये लिखा है, और उन्होंने एक बात कह दी अभी कि गाय के बारे में कि अगर गाय का जिसको कोई शक नहीं कि बहुत से लोग भारत में इसको मां भी मानते हैं और बहुत से लोग इसका व्यापार, इसके गोश्त का व्यापार भी करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान है वो चाहे 33 करोड़ भगवानों को माने, चाहे एक खुदा को या भगवान को माने, चाहे किसी को ना माने, मगर सबका समान अधिकार है। मौलाना अब्दुल्ला सलेम ने एक बात कह दी कि योगी जी की माँ, गाय बताई उसने, उसकी अपनी माँ नहीं बताई, का 250 ग्राम गोश्त अगर जैसा भी उन्होंने कहा तो उसको लंगड़ा बना दिया जाएगा, और आज उसको लंगड़ा बना दिया गया, कैद में डाल दिया गया। तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद कहा या कहलवाया तो उसमें कैद में डाल दिया गया। धीरेंद्र शास्त्री ने मुसलमानों को मलेच्छ, गद्दार और हिंदू विरोधी बताया तो उसको मोदी जी ने अपना छोटा भाई बताया। और आज अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी उनके बस में आया ये इनकी सच्चाई है। एक काम नहीं गिना पाए 35 मिनट में, एक काम नहीं गिना पाए कि अगर आएंगे तो कभी भी आएंगे तो बंगाल के लोगों से छीनेंगे। बंगाल की माता और बहनों के घर में जो दुष्कर्म होता है उसके पीछे भी टीएमसी का नेता पाया जाता है। ये क्या बात करेंगे? उनके पक्ष में बंगाल में आया तो उनको उन्होंने अपना फिर हीरो बनाया। चाहे शाजिया इल्मी हो, चाहे कोई भी इनके बीजेपी के प्रवक्ता हों, कोई भी बीजेपी में काम करने वाली औरतें हों, इनका
हिंदू मुसलमान में नफ़रत का वो पैगाम है जो मैंने लिखा कि भारतीय संविधान के नाम है। मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन 20011/01/2019 के मुताबिक मोदी जी महान को बताया, गृह मंत्री को बताया। गृह मंत्री का एक ज्ञापन आया, विजिलेंस का उसमें विजिलेंस की रिपोर्ट उस मेरे हक में आई, मगर फिर भी गद्दार मुसलमान जिनको मैं कहता हूँ, ये नहीं कि वो जो बीजेपी को वोट देता है वो गद्दार है, नहीं, वोटों से कोई गद्दार नहीं होता। वोट अपना अधिकार है, वो अपनी समझ के मुताबिक वोट का प्रयोग करता है, मगर कुरान के मुताबिक अगर कुरान को जानने वाला है तो वो ये आयत को मानता है कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ और क़यामत तक अगर तुम सच्चों के साथ रहोगे तो रसूल अल्लाह की जमात में मिलाए जाओगे। आज अगर सच के साथ चलने वाला मुसलमान भारत में शर्मसार है, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, उसके रिश्तेदारों को ओहदे, औरत और पैसे के लिए दीन इस्लाम के खिलाफ अपने साथ जोड़ा जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है तो डॉक्टर के.डी. शेख है, जिसने मोदी जी को महान बताया। और एक वक्त आया जब उन्होंने मेरी पेटिशन को ठुकराया, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान की नफरत के कारण और अपने संकल्प 1925 के कारण, तो मैंने उनको मैं गाली नहीं देता, मैं उनको महान कहता हूँ। एक गाली जरूर दी कि वो हिंदुओं के प्रधान हैं और सनातन के प्रति अज्ञान हैं, क्योंकि सनातन का कातिल अगर भारत में कोई पैदा हुआ तो वो गोडसे था, और सुन्नियत का कातिल अगर कोई दुनिया में पैदा हुआ तो करबला के मैदान में बातिल यजीद था, जिन्होंने इमामों का खून बहाया और जिसने सनातन के कातिल ने भारत में हे राम हे राम हे राम करते बिरला मंदिर के मैदान में उस अर्धनग्न फकीर को लटाया। अगर आज ये आरएसएस की सरकार और मोदी जी महान की सरकार उसको सच्चा बता करके महात्मा गांधी की तौहीन कर रहे हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, तो इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं कि जो मैंने बताया कि ये आसार क़यामत है। ये धर्म युद्ध नहीं, अधर्म का युद्ध है। यहूदी, ईसाई और हिंदू मुशरिक इकट्ठा हो करके दज्जाल की हवा चलाएंगे और इसी पारिस यानी ईरान में सलमान अजहरी यानी पारिस से जो बिकते हुए आए, वो अपना जलवा इमाम मेहदी के रूप में दिखाएंगे और हम यही बताएंगे कि जो महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हम सब आदम की औलाद हैं और आदम से लेकर के कल की अवतार तक एक सत्य है
जो सत्य ही सनातन है, जिसका नाम सुन्नियत है। इसलिए ऐसे लोगों की बकवास सुन करके अपना ईमान ना गंवाएं। अगर मोदी जी महान का जो नज़दीक है, तो हमने जो इनके गुणगान गाए, उसके बदले में मेरी पेटिशन उक्त कि CBI जांच कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी मैं सामने ला दूंगा कि कौन से मुसलमान आज हिमाचल में सुक्खू जी के साथ हैं और किन मुसलमानों ने सुक्खू की तस्वीर को पूरे कश्मीर में घुमाया और 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले से उनको सत्ता में लाया। उसका नाम है डॉक्टर KD शेख। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा अधिकार है अपना सत्य बयान कहने का, और मेरे नबी का फरमान है कि जिस तक मेरी एक बात भी पहुँची, एक लफ्ज़ भी कुरान का पहुँचा, वो दूसरे को ज़रूर बताए। यही हुक्म कुरान है, फतवा ही हुक्म कुरान है। इसी को फतवा कहते हैं कि कुरान में ये लिखा है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से साथ गुस्ताखी की, वही क़यामत का निशान है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। और आर्टिकल 25 और 26 ही पर ही हमारा ईमान है, जो सच्चा भारत का मुसलमान है। जय हिंद। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चलाई जा रही हाईटेक एम्बुलेंस सर्विस राज्य के लोगों